तो गाइज आज हम बात करेंगे हाई क्लास मानवा के चैप्टर नंबर 30 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जब डोंगवान कैंग याना को बचाने की कोशिश कर रहा होता है और काफी हद तक कैंग याना को बचा भी लेता है, लेकिन इतने में ही वहाँ पे एक बंदा आ जाता है जिसका नाम होता है मुनश्याब, जो कि शोंगपा एथलेटिक हाई स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी कि उस स्कूल का सबसे खतरनाक बंदा। इसने डोंगहान के पेट में खतरनाक सा मुक्का मार के उसको जमीन में बिठा दिया होता है और कहता है, तुम्हारी मसल्स तुम्हारी यूनिफॉर्म के बाहर से भी दिख रही है। तुम्हारी मसल्स की डेफिनेशन काफी अच्छी है। आखिर तुम्हारा डेली का रूटीन क्या है मसल्स को मेंटेन करने का? लेकिन डोंगवान की हालत अभी काफी ज्यादा फटी हुई होती है और वो कहता है, आखिर आखिर साला तू है कौन? मुनश्याब के चेहरे में स्माइल होती है और वो कहता है, अब मैं तुझे ठीक से देख रहा हूँ तो मुझे समझ आ रहा है तेरे एब्स इतने अच्छे नहीं हैं। मुझे बता आखिर तेरा दिन का रूटीन और तेरी डाइट क्या रहती है? डोंगवान कहता है, मुझे नहीं पता तू क्या बोल रहा है और ऊपर से तू है कौन? मुनश्याब कहता है, हा, क्या तुझे सच में नहीं पता? तेरी इस बॉडी के साथ भी सच में मुझे ऐसा काफी कम देखने को मिलता है। आजकल मार्केट में ऐसे बहुत सारे हरामजादे घूमते हैं जो ऐसा दिखाते हैं जैसे उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन उनमें से कोई भी हरामजादा सही से एक्सरसाइज नहीं करता है। तेरे जीन्स अच्छे हैं इसलिए तेरे ऊपर उनका असर दिखता है। तू बस चीजों को करता है, ज्यादा सोचता नहीं है। लेकिन जो मोटा जिसने डोंगवान से मार खाई थी वो मुनश्याब को देख के कहता है, अरे अरे सर आप इतने से मैटर के लिए यहाँ पे आए हो? लेकिन मुनश्याब यहाँ पे मोटे की मदद करने के लिए नहीं आया है। मुनश्याब तो बस यहाँ से गुजर रहा था और उसने देखा कि यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, इसलिए वो यहाँ पे आ गया था। बस मुनश्याब मोटे को इतना कहता है कि डोंगचौल को इसके बारे में बता दियो कि मैंने तुम लोगों की मदद करी थी, इसके लिए मुझे बाद में इनाम चाहिए। और डोंगचौल तो आप लोगों को पता ही होगा नॉर्थ ईस्ट हाई स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन डोंगवान को जब पता चलता है कि उसके सामने वाला बंदा दूसरे स्कूल का है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है ये सोच के कि ये जो भी मैटर है इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन कैंग याना की दोस्त का दिमाग खराब हो चुका होता है, इसलिए वो पुलिस को कॉल मिलाते हुए कहती है, हरामजादो क्या तुम यहाँ पे किसी गैंगस्टर मूवी की शूटिंग कर रहे हो? मैं पुलिस को बुला रही हूँ। लेकिन जो मोटा होता है सूजन के मुंह पे एक मुक्का मार के उसको पीछे फेंक देता है और कहता है, कुतिया कहीं की, तू मेरा बहुत देर से दिमाग खराब कर रही है। चला देखते हैं क्या तू मार खाते हुए पुलिस को कॉल कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। डोंगवान सूजन को बचाना तो चाहता है लेकिन वो उसको बचा नहीं पाता क्योंकि उसकी हालत पहले से खराब है। इसलिए कैंग याना मोटे के सामने आ जाती है और कहती है, उसको छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मुनश्याब भी इस बात से एग्री करता है, उन्हें बस इस लड़की को यहाँ से लेके चलना होगा, फालतू के लफड़े नहीं करने, क्योंकि ऐसा करने में अगल बगल के लोगों का ध्यान इनके ऊपर आ सकता है। और मोटा अपने बंदों को कहता है, इस लड़की को डोंगचौल के पास लेके जाओ और इसको इसका फोन इस्तेमाल करने मत देना। कैंग याना इन लोगों के साथ जाना तो नहीं चाहती होती लेकिन उसके पास अभी और कोई रास्ता नहीं होता, तो क्योंकि यहाँ की पार्टी खत्म हो चुकी है इसलिए मुनश्याब भी यहाँ से जा रहा होता है। इतने में ही डोंगवान उसका पैर पकड़ लेता है और कहता है, तूने मेरे सवाल कब तक जवाब नहीं दिया? आखिर साले तू है कौन? आखिर तू दूसरे स्कूल के लफड़े में क्यों पढ़ रहा है? मुनश्याब के चेहरे में अब भी एक स्माइल होती है और कहता है, क्या तुझे सच में कुछ नहीं पता है? एक काम क्यों नहीं करता? तू खुद पता क्यों नहीं लगाता कि मैं कौन हूँ? अगर तू कोशिश करेगा तो तुझे पता चल ही जाएगा। तो ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ तुझसे दोबारा मुलाकात होगी अगर तू सही सलामत रहा। इतने में ही मोटा डोंगवान के मुंह पे एक लात मार के उसको बेहोश कर देता है। और मोटा बेहोश होने से पहले बस वैंग डैम के बारे में सोच रहा था क्योंकि अब वही कैंग याना को बचा सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस जगह का सीन जहाँ पे वैंग डैम और जियोंग डावुन होते हैं और उनको मारने के लिए दूसरे स्कूल से बंदे आ रखे होते हैं। लेकिन वैंग ने अकेले ही उनमें से काफी सारे बंदों का मार मार के कुत्ता बना रखा होता है। ये देख के बाकी के लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। वैंग को देख के इनको साफ लग रहा होता है ये किसी हाई स्कूल के लेवल का बंदा तो नहीं है। और ये जितने भी सारे बंदे होते हैं इनमें से जो दो मेन बंदे होते हैं, वैंग उन दोनों को कहता है, तुम दोनों दिखने में एक जैसे हो लेकिन तुम में से एक बंदा बैटरी है, इसलिए तुम्हें पहचानने में आसानी होगी। लेकिन जियोंग डावुन चुपचाप से जमीन में पड़ा होता है, इसलिए वैंग उसको चिल्ला के कहता है, और तू हरामजादे चुपचाप से वहाँ पे लेटा क्यों है? आके मेरी यहाँ पे मदद क्यों नहीं करता? लेकिन डावुन ने पता नहीं कौन सा माल फूक रखा होता है और कहता है, तुझसे मार खा के मेरे अंदर ताकत नहीं बची है, हरामजादे रोना धोना बंद कर और यहाँ पे मेरी मदद करने के लिए आ। लेकिन वैंग को देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा होता कि जैसे वो इन बंदों को देख के डरा हुआ है, इसलिए इनमें से एक बंदा अपने मन में कहता है, ऐसा नहीं है कि वो बंदा सिर्फ एक अलग लेवल पे है, लेकिन इसके सामने हम यहाँ पे इतने सारे लोग खड़े हैं, उसके बावजूद भी ये काफी ज्यादा रिलैक्स लग रहा है। ये बात तो पक्की है, हम लोग इससे जीत नहीं पाएंगे। इतने में इसके साथ के बंदे को इनके ऊपर से कॉल आ जाता है जिसमें कहा जाता है कि तुम वापस आ जाओ अगर तुम उनको हरा नहीं पा रहे हो। और जो बंदे वैंग को मारने के लिए यहाँ पे आ रखे थे उनको भी अंदाजा हो चुका होता है कि वैंग का बस टाइम वेस्ट करने के लिए इनको यहाँ पे भेजा था। इन लोगों ने टाइम वेस्ट कर दिया होता है और चुपचाप से हार मान के बस यहाँ से जा रहे होते हैं। लेकिन वैंग उनसे पूछता है, हरामजादो अभी तो तुम लड़ने के लिए आ रखे थे और अब भाग रहे हो। लेकिन अपोनेंट्स का जो मेन बंदा येचन होता है वो कहता है, हम हार मानते हैं इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन तुम हमारे साथ नीचे मत आना क्योंकि अगर हम साथ में नीचे जाएंगे तो काफी ज्यादा अजीब लगेगा, थोड़ी देर बाद आना तुम। लेकिन वैंग इनकी स्कूल यूनिफॉर्म देख के सोच रहा होता है कि ये तो वही यूनिफॉर्म है जो कैंग याना की है। और इनके जाते जाते वैंग इनको कहता है, अबे ओए
जाते जाते कम से कम ये तो बता के जाओ कि तुम आखिर मुझसे लड़ने के लिए क्यों आए थे। ये चन कहता है, क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? लेकिन तुम्हारे बगल में जो लड़का है, तुम इसके बारे में उससे पूछ सकते हो, शायद उसको पता है। मतलब ये लोग यहाँ पे जुंग डावुन की बात कर रहे हैं। तो खैर ये नॉर्थ ईस्ट हाई स्कूल के बंदे बिल्डिंग से बाहर आ चुके होते हैं और बाहर जो पीपैक हाई स्कूल का युंगमिन खड़ा होता है, इन लोगों से पूछता है कि आखिर तुम इतनी जल्दी आ कैसे रहे हो? तुम्हें तो वैंग डैम को मारने के लिए भेजा था ना, उसका क्या हुआ? ये लोग युंगमिन को साफ बता देते हैं कि हम उससे नहीं जीत सकते, इसलिए हमने हार मान ली, इसलिए हम वापस आ गए। लेकिन युंगमिन को ये बात पसंद नहीं आ रही होती कि इन्होंने इतनी जल्दी हार कैसे मान ली। इनके मुंह पे तो मुक्कों के ठीक से निशान भी नहीं दिख रहे हैं। लेकिन युंगमिन के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो इनको ये कह सके कि जाके वापस से वैंग डैम से फाइट करो। ये जन युंगमिन को समझाते हुए कहता है, अगर तुझे शिकायत करनी है तो अपने बॉस जो योहान से जाके शिकायत कर। हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि डोंगचोल ने हमें ऑर्डर दिया है। इसलिए ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और युंगमिन के साथ का बंदा कहता है कि भाई अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन युंगमिन के पीछे किसी प्रकार का विचित्र कीड़ा हमेशा काटता रहता है, इसलिए चुपचाप से इस हरामजादे का जाने का मन नहीं कर रहा होता और वैंग की बाइक देख के इसके चेहरे में एक स्माइल आती है और ये स्माइल इसकी हरामखोरी वाले इरादों को साफ दर्शा रही है। तो खैर इसके अगले सीन में जुंग डावुन और वैंग भी बिल्डिंग से बाहर आ चुके होते हैं। जुंग डावुन ने वैंग को अब सारी बातें बता दी होती है और वैंग उसको कहता है, तो तू मुझे बोल रहा है कि जो योहान वापस आ चुका है नॉर्थ ईस्ट गैंगबग हाई स्कूल के बंदों के साथ, और अभी अभी जो मेरे ऊपर हमला हुआ था वो उनके प्लान का एक हिस्सा था। हाँ, और तुझे हरामजादे ये पहले से पता था, लेकिन तूने अब तक मुझे बताया नहीं। हाँ, तुमने सही कहा, मैंने तुम्हें नहीं बताया। हरामखोर, आखिर तो किस नस्ल का कमीना है? तब तो क्या करता अगर ये लोग उस वक्त हमारे पास आते जब हम दोनों फाइट कर रहे थे? लेकिन मैं हमारी फाइट से संतुष्ट हो चुका हूँ। इसको देख के वैंग जैसे इंसान ने भी अजीब सा चेहरा बना लिया होता है, लेकिन साथ ही में वैंग ये भी सोच रहा होता है कि इन लोगों ने जो मेरे ऊपर अटैक करा था उसकी मेन वजह क्या होगी, और वो लोग बिना फाइट पूरी करे ही वहाँ से चले गए, आखिर वो चीज की वजह क्या है? ये सारी चीजें सोच के वैंग को कुछ साफ साफ गड़बड़ नजर आ रही होती है और उसके दिमाग में आता है कैंग याना का चेहरा, यानी कि उसे डाउट हो चुका है कि कहीं कैंग याना खतरे में तो नहीं। इतने में ही जुंग डावुन वैंग को कहता है, हे वैंग डैम, वो तुम्हारी बाइक है ना? और वैंग अपनी बाइक की तरफ देखता है तो बाइक के परखच्चे उड़े होते हैं। ये देख के वैंग को गुस्सा तो आ रहा होगा, लेकिन वो दिखाता नहीं और कहता है, लगता है अब मुझे दूसरे वाले स्कूल में जाना ही होगा, चाहे मुझे ये पसंद हो या फिर ना हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कैंग याना को डोंगचोल के पास ला दिया गया होता है। डोंगचोल मस्त ड्रिंक करते हुए कहता है, तो तुम बुशान में रहती हो? हाँ। नहीं, मैं असल में गिम्हा की रहने वाली हूँ। तुझे नहीं लगता उस पीपैक हाई स्कूल के छपरी की गर्लफ्रेंड होना तेरे वक्त की बर्बादी है? लेकिन डोंगचोल के बगल में एक और लड़की बैठी होती है जो शायद जेलस फील कर रही है, इसलिए कहती है, हे आखिर तुम क्या कह रहे हो? वो इतनी सुंदर नहीं है, उसने सारा का सारा मेकअप करा है। मुझे नहीं लगता तुम जैसी लड़की को ये बात कहनी चाहिए। तो खैर कहेंगे ना, हम तुझे कुछ देर के लिए यहाँ पे रखने वाले हैं। तो जिस तरीके से हमें देख रही है मुझे पसंद नहीं आ रहा है। मुझे लगता है जब तक तू यहाँ पे है तब तक हमें अपनी नजदीकियां बढ़ा देनी चाहिए। ये कहते हुए ये दरिंदा कैंग याना के पास आ रहा होता है और कैंग याना पीछे पीछे जा रही होती है, लेकिन इस हरामजादे की हवा सभी उबाल मार रही होती है और कहता है, हमें सच में एक दूसरे के करीब आना चाहिए, दूर रहना वक्त की बर्बादी है। मुझे पूरा यकीन है हमने पहले भी एक दूसरे को कई बार देखा है। तो बताओ आखिर मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? ये पूरा का पूरा कैरियोके मेरा है। तुम्हें नहीं लगता इतनी छोटी एज में मैंने काफी ज्यादा तरक्की हासिल कर ली है? इसलिए उस पीपैक हाई के छपरी को छोड़ के तुम मेरे पास क्यों नहीं आती? ये दरिंदा कैंग याना के काफी क्लोज आने की कोशिश कर रहा होता है। इतने में ही इसके स्कूल का नंबर 2 का बंदा कहता है, बड़े भाई मेरी बात सुनो, ये जन लोग वापस आ चुके हैं। लेकिन डोंगचोल को ऐसा लग रहा होता है जैसे ये हरामजादा जानबूझ के बीच में कूदा है ताकि डोंगचोल कैंग याना के साथ कुछ कर ना पाए। हालांकि नंबर 2 का बंदा साफ मना कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं है। नंबर 2 का बंदा डोंगचोल को और ज्यादा इन्फॉर्मेशन देते हुए कहता है कि उनके स्कूल के जितने भी बंदे थे वो सारे सारे वापस आ चुके हैं। अब सिर्फ वो बंदे रह गए हैं जो पर्सनली जो योहान के अंडर में काम करते हैं, और जो योहान खुद अभी पीपैक हाई स्कूल में है। और जो योहान के सारे लौंडे अभी गए हैं किम टेशॉक के होटल में, जो कि ऑब्वियसली किम टेशॉक को वहाँ पे मारने के लिए गए हैं। इसके अगले सीन में हम देखते हैं किम टेशॉक और उसकी मदर को, जो कि अभी अपने रेस्टोरेंट या फिर होटल में होते हैं। किम टेशॉक की मदर ने भी अपने रेस्टोरेंट के बाहर काफी सारे लड़कों को खड़ा देखा था, इसलिए वो टेशॉक को कहती है, ये सच में काफी ज्यादा अजीब बात है टेशॉक, अभी तो रेस्टोरेंट के बाहर काफी सारे लोग खड़े थे ना? मुझे सच में पूरा यकीन है मैंने काफी सारे लड़कों को बाहर पे देखा था, लेकिन अब कोई नहीं दिख रहा है। टेशॉक कहता है, हाँ मदर, आपने सही कहा। दरअसल बाहर जितने भी लौंडे खड़े थे वो इसलिए दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि अब वो खड़े नहीं हैं पर वहीं पे हैं। उन सारे बंदों में से कोई जमीन में पड़ा होता है, कोई हवा में उड़ रहा होता है, मतलब इनकी बहुत ही गंदी वाट लग रही होती है। मार खाने वाले भी सोच रहे होते हैं कि आखिर किन जंगलियों से पाला पड़ गया है, और ऑब्वियसली वो दोनों जंगली और कोई नहीं बल्कि ज्यूंगजिन और होते हैं ह्वाशु पार्क, और इन दोनों में से भी जो ज्यादा जंगली है वो है ह्वाशु पगला। तो खैर यहाँ पे जो योहान के लोगों का कुत्ता बनाया जा रहा होता है और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। देखो
देखो मुझे तो ये मानवा काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, और अगर आपको भी ये अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।